एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है यानी कि एडमी का। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर 7 मिनट ट्रिक्स पे। आप सभी का स्वागत है 7 मिनट ट्रिक्स। जैसा आप सभी को पता है कि इस पर्टिकुलर ट्रिक सेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग 7 मिनट की एक ट्रिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, जैसा आप सभी को पता है मैं आपको जीके ही पढ़ाने वाली हूँ। ओके, डेली सुबह और शाम में आपको 7 मिनट की ट्रिक मिलती है अलग अलग सब्जेक्ट्स की। ओके, तो आज हम लोग जीके की ट्रिक करने वाले हैं। अब जीके की ट्रिक में अपन लोग क्या करने वाले हैं, जीके की ट्रिक में मैं ये भी करा चुकी हूँ पहले आप लोगों को। ठीक है, कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीजें हैं जो आप लोगों को पता है आपके रेलवे एसएससी वगैरह में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, एग्जाम में आ सकता है, लेकिन आप लोग उसे भूलते रहते हो। ठीक है, तो उनको रिवीजन करने का तरीका आसान हो जाएगा अगर हम लोग जो ट्रिक किए हुए हैं उसको हल्का सा एक नजर देके और अच्छे से रिवाइज कर ले। ओके, तो चलो हम लोग अपनी एक ट्रिक पढ़ते हैं जिसमें हम लोग करेंगे वो सभी राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है उन सभी को याद करने की क्या ट्रिक है। एक बार आप लोग कर चुके हो, एक बार और बिल्कुल पुख्ता इसकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आता है आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो कि हाँ किसे मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है, चलो तो चलते हैं, देखेंगे उन राष्ट्रपति के बारे में जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। सबसे पहले देखते हैं ये भारत रत्न क्या होता है। भारत रत्न क्या होता है बच्चों, ये सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च सम्मान जिसको आप लोग कहोगे। ठीक है, भारत का सर्वोच्च सम्मान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है जो कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 को और ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है कोई भी अगर अपने क्षेत्र में एक्सेप्शनली बेहतर परफॉर्म कर रहा है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए तो उसको दिया जाता है ये अवार्ड। ठीक है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किसी के रेस पे या किसी की ऑक्यूपेशन को क्या काम कर रहा है या किस जेंडर का है, इस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। अगर किसी ने कोई काम किया हुआ है अपने क्षेत्र में तो उसको ये अवार्ड से नवाजा जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं सचिन तेंदुलकर जी की बात कर लें, अब्दुल कलाम जी की बात कर लें, तो ये सभी लोग अपने क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, और इनके कार्य को देखते हुए इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। अब ये अवार्ड दिया जाता है जो है किसके द्वारा दिया जाता है, देखो द रिकमेंडेशन, इसकी जो रिकमेंडेशन होती है ये प्रधानमंत्री द्वारा दी जाती है प्रेसिडेंट को। एक साल में मैक्सिमम 3 नॉमिनीज होते हैं और जो रेसिपेंट होता है इन्हें एक सर्टिफिकेट, एक सनद मिलता है जो कि प्रेसिडेंट द्वारा साइन किया गया रहता है। एक पीपल के शेप का मेडालियन, ये आपको दिख रहा है मेडालियन मिलता है। जो पहले रेसिपेंट थे ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल यानी कि सी राजगोपालाचारी, दूसरे प्रेसिडेंट भारत के और पहले वाइस प्रेसिडेंट यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और नोबेल प्राइज से सम्मानित फिजिसिस्ट सीवी रमन को दिया गया था। ये लोग पहली बार पाए थे इस अवार्ड को 1954 में। ये सभी बातें हम लोग को ध्यान रखनी है बच्चों, क्योंकि ये एग्जाम में हमसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पहली बार किसको ये अवार्ड मिला था। तो ये तो हमने देखा भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान। अब जरा देखते हैं प्रेसिडेंट। अगर हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली भारत के लिए नॉमिनल हेड जो होते हैं ये हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में याद रखिएगा ये हमारे सेरेमोनियल हेड होते हैं स्टेट ऑफ इंडिया के और कमांडर इन चीफ होते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के, जो हम लोग को ध्यान में रखना होगा जब हम लोग बात करते हैं इनके बारे में। कहाँ लिखा है, तो हमारे संविधान के भाग 5 यानी कि पार्ट 5 में इनके बारे में लिखा हुआ है। पार्ट 5 में बेसिकली आर्टिकल 52 से लेके 151 तक दिया हुआ है जिसमें इनके बारे में चर्चा है। और जनरल हम लोग जो है 52 से 62 तो कई बार पढ़ भी चुके हैं, ट्रिक भी कर चुके हैं। अगर आप में से कुछ लोगों को ध्यान हो, इसी चैनल पे ट्रिक आई थी, एक बार आप लोग चाहो तो देख सकते हो उसको भी। ठीक है, अब फिर देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम लोगों को ध्यान रखनी होगी इनके बारे में। ठीक है, प्रेसिडेंट का ध्यान रखिएगा, जनरल वो इसी में आते हैं। ओके, यही बताता है हमें बेसिकली कि हाँ एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, जो कि जरूरी है हमारे देश में एक प्रेसिडेंट का होना। ठीक है, इनसे जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको इन सारे के सारे आर्टिकल्स के अंदर में मिल जाएंगी, जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये होता है कि भारत का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए जो आर्टिकल 52 में क्लियरली लिखा रहता है, और साथ ही साथ में राष्ट्रीय संघ की कार्यपालिका के ये प्रमुख होते हैं। कार्यपालिका से हमारा क्या मतलब होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद बेसिकली। ठीक है, तो इन लोगों को जरा ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या जरूरी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहला तो सिटीजनशिप होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, न्यूनतम आयु इनकी 35 वर्ष होनी चाहिए, और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हो जाता है ये होता है लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होनी चाहिए।
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखनी होती है। राष्ट्रपति को चुनने का जो तरीका होता है, लोकसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और एमएलए ऑफ स्टेट्स, ठीक है, बेसिकली इनको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से चुना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई किसकी, राष्ट्रपति की, जो हम लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, चलो अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं और फटाफट उन सभी राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं जिन्हें अवार्ड दिया जा चुका है। राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे वहां के इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है, ये 1950 से लेके 1962 तक अपने पोस्ट पे सर्व किए हैं। तो सबसे पहले तो ये हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद जी। फिर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इनकी जो भी योगदान रही है मिसाइल डेवलपमेंट को लेके, इन्होंने एडमिन के रूप में काम कर रखा है डीआरडीओ इसरो में। फिर इनका बहुत ही अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहा है सिविलियन स्पेस प्रोग्राम में, मिसाइल डेवलपमेंट में इनका बहुत एफर्ट रहा है, जिसकी वजह से हम इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, सभी के चहेते। ठीक है, इन्होंने एक पॉलिटिकल रोल भी बहुत बेहतर प्ले किया था इंडिया के पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट में 1998 में, जब और ओरिजिनल न्यूक्लियर टेस्ट जो कि इंडिया द्वारा किया गया था 1974 में। ठीक है, फिर हमें दिख रहे हैं जाकिर हुसैन, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, ये इकोनॉमिस्ट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा जाकिर हुसैन। ओके, फिर ध्यान दीजिए प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी तो बहुत ही बेहतरीन अपने पोस्ट पे सर्व कर रखे हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे, 13वें प्रेसिडेंट थे, कुछ दिन पहले ही इनका निधन हुआ था। ठीक है, फिर हम लोग देख सकते हैं वीवी गिरी, ये चौथे प्रेसिडेंट थे भारत के, और ये प्रेसिडेंट थे जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखे रहिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग देख सकते हैं एस राधाकृष्णन, इनका जन्मदिन होता है 5 तारीख को, पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और दूसरे प्रेसिडेंट थे। 5 तारीख को इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी लोग आज क्या मनाते हैं, टीचर्स डे। अब फटाफट देखते हैं ट्रिक। राज पीवीआर, राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, प्रणब मुखर्जी, वीवी गिरी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये वो लोग हैं जिन्हें ये अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, ध्यान रखे रहिएगा क्या है, राज पीवीआर, राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, प्रणब मुखर्जी, वीवी गिरी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, चलो तो ये हमारी ट्रिक थी, राज पीवीआर, ऐसे आप लोगों को ध्यान रहेगा। ओके, अगर आपको ट्रिक पसंद आई है तो सभी लोग एक एक बार ट्रिक को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर दीजिएगा। ये कोड यूज कर सकते हो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो हमारे साथ अनअकैडमी पे, 10% ऑफ मिलेगा और हर कैटेगरी में लग सकता है। साथ ही साथ में आप लोगों को क्लासेस भी सभी की अवेलेबल होती है, सारे सब्जेक्ट्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, लव यू पीपल, बाय, टेक केयर।